नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णाराम है। हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अब हम आपको आई माता की कथा के परिचय बताएंगे आपको। और हमारे छोटे भाई मेरे साथ में खड़े हैं, वो आपको इस कथा के बारे में बताएंगे। और अब हम आपको कथा का कौन सा भाग देखते हैं, मालवा मंडलगढ़ एक राज्य था, उसके बारे में बताएंगे, अंबाजी के बारे में। जीजी भाई का लीला प्रसंग, गादी स्थापना आपको करवा दी, आई पंथ प्रचार, ये लो। आई माता ने इच्छा गेट बंद कर लो आप। प्रकट की कि मैं अब गांव जाकर आई पथ का प्रचार करने के जाना चाहती हूँ। उन्होंने मातों से कहा, तुम इस तैयार करवाओ, मैं कल प्रस्थान करूँगी, तुम मेरी यात्रा व्यवस्था जुटा लो, तुम भी मेरे साथ रहना है। मेरा नंदी यही बिलपुर में ही रहेगा, इसकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था भी कर दो। गाड़ी में किसी भी प्रकार का सामान लादन की आवश्यकता नहीं है। आयज जी की आज्ञा प्रकार माता ने रथ तैयार करवा लिया, माता को उसमें विराजित करवा दिया। माता सभी रेत का चालक बना। उन्होंने पहला मुकाम बिलवास में किया, यहाँ वहाँ रात्रि विश्राम कर ज्योत स्थापित की, डोरबंदी शिष्य बनाए और प्रातःकाल चलकर नाडोला पहुँचे। वहाँ से डायलवा, नाडोल आदि गांव में जाकर उपदेश दिया और डोराबंदी शिष्य बनाकर ज्योत स्थापित की। गांव माता का खूब स्वागत सत्कार हुआ। गांव डोराबंद शिष्य बन गए, सब जगह ज्योत स्थापित हुई। माता का प्रचार अभियान खूब चला। माता बिना थके अपने अभियान पर चलती रही और डोराबंदी कर ज्योति स्थापित करती रही। इसके बाद माता डोलान पहुंची। डोलान से बाबा गांव गई। गांव जाकर डोरा बांध कर माता ने शिष्य बनाए, ज्योत स्थापित की और 11 नियमों की समझाई दी। उन्होंने कहा, 11 नियम समाज को धर्म और नियम पर चलाकर मर्यादा का जीवन जीने की प्रेरणा देंगे। माता धर्म सभा करते, ज्योत जगाते और डोराबंदी करते कोटड़ी गांव पहुंची। कोटड़ी में डुगरीगिर नाम के एक संत रहते थे। उस संत ने आई माता जी का खूब सत्कार किया। माता ने आंख मीच कर ध्यान लगाया और मन ही मन में निर्णय कर लिया, आश्रम जाना उचित होगा। माता तो स्वर्गीय थी। डुगरीगिर को पता चला कि माता जी कोटड़ी गांव में विराज रही है। तब वह सभी माता के दर्शन करने हेतु कोटड़ी गांव में पहुंचा। एक निकट ही उसका आश्रम था। वह दौड़ा माता के चरणों में जा पहुंचा। उन्होंने प्रणाम किया और निवेदन किया कि कृपया आश्रम में पधार, आपकी चरण रेत से मेरा आश्रम उसी प्रकार तीर्थराम होकर पावन हो जाएगा जिस प्रकार भगवान राम की चरण रेत से माता अहिल्या धन्य हो गई थी। माता ने तो पहले ही अपने ध्यान योग से सब निश्चित कर चुकी थी। वह प्रातःकाल सभी ही डुगरीगिर के आश्रम में जा पहुंची। उन्होंने भान हो गया था कि आश्रम की धरती शुभ है। माता को आश्रम में आया जाने डुगरीगिर
धन्य हो उठा। उसने माता का खूब सत्कार किया। माता ने डूंगरगिर के से कहा, डूंगरगिर सुनो, तुम्हारे पास 4 विज्ञ एवं क्षमशील संत हैं। 2 संत मुझे दे दो। चारों में से रूपगिरी और कसरिंग को मेरे साथ भेज दो। डूंगरगिर ने दोनों शिष्य माता को आप्रित कर दिए। माता ने दोनों को डोराबंदी शिष्य बनाया, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करवाया और अपने साथ ले लिया। एक मंदिर ने पूजा करो और दूसरे पथ का प्रचार करेंगे, ऐसा माता ने निर्धारित कर दिया। मातों ने माता की खूब सेवा की, कभी भी माता का साथ नहीं छोड़ा। माता ने भी उस सदा आशीर्वाद दिया। पद का प्रचार करते करते आई जी माता जी वापिस बिलाड़े आ गई। वहाँ वे रात दिन शिव शंकर का ध्यान लगाने लगे। कुछ दिनों पश्चात वहाँ बिल्ला हमाड़ उनके चरणों में धोखे लगाने आया। माता की शरण में आकर त्राही करने लगा, है माता अंबिका, मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैं आपका चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरा अहंकार ने मुझे बहुत दुख दिया है। मैंने आपका अपमान किया था, फलस्वरूप मेरी धन क्षमता नष्ट हो गई है। महल हवेली बिक गई। यह मेरी युवती बेटी सोड़ है, इस आप अपने चरणों में रख लो, आप ही इसका विवाह करवाना। माता ने कहा, यदि तुम मानो तो मेरे पुत्र मातो के साथ इसका विवाह कर दो। वह हमारो धर्मपुत्र है। बिला हमाड़ का तो भाग्य खुल गया, वे धन्य हो गया। माता ने कहा, हम्बाड़ आपके अपने धाम जाओ, जितना गया है सब वापस मिल जाएगा। आगे कभी पाप मत करना, अहंकार मत करना, सदा दान धर्म करते रहना, संतों को सत्कार करना। तेरा परिवार फूला फूला रहेगा। जो खोया है वो वापस मिलेगा। निष्ठा बनाया रखना। माता की व्यवस्था सुनकर मातों ने निवेदन किया कि माता, मेरा विवाह तो रामपुर राज्य में हो चुका है माता, मैं दूसरा विवाह कैसे करूं? सिरवी जाति में यदि विवाह करूंगा तो राजपूती में खोटे आ जाएगा। हे माता, राजवंश का मर्यादा कैसे बचेगी? माता ने समझाकर कहा, सिरवी छोटी जाति नहीं है। सिरवी भी असली राजपूत जाति हैं, राजवंशी है, राजपूतान में और गुजरात सिरवी जाति बहुत बड़ी संख्या में हैं। सभी सिरवी तुम्हारे पक्ष में रहेंगे, इससे आई पद का विस्तार होगा। मातों में बहु विवाह के पक्ष में कभी भी नहीं हूँ, किंतु पद विस्तार के कारण ऐसी आज्ञा दे रही हूँ। समय रोकने में से नहीं रुक पाता। समय का चाग नित्य प्रति चलता ही रहता है। तुरंत आती है, चली जाती है। केवल राम का नाम ही स्थिर रहता है, वही शेष बचता है। बाकी सब नाशवान हैं। ब्राही सत्य एवं सनातन है। सभी लोग धर्म और धर्मीय कर्म का पालन करे, अपने अपने दिनचर्या सुचारू एवं धर्म रखे, इससे ही चारों तरफ सुख शांति बनी रहेगी। सभी लोग गृहस्थी का सुख भोगना, आपस में कलश मत करना। समाज सुखी रहे, देश भी सुखी रहे, खूब संपत्ति बढ़े। युद्ध को टालना, युद्ध कभी मत ठानना। युद्ध केवल अंधकार और अहंकार और स्वास्थ्य के ही कारण ठहरने हैं, इससे बचना। युद्ध के प्रकार एक की पहिए ही है।
मनुष्य मनुष्य को मारते हैं, गांव चल जाते हैं, जल जाते हैं, इज्जत लौट जाती है, सुख और संपदा समाप्त हो जाती है। तद संदेश देकर माता फिर से तीर्थ के लिए चली गई। माता ने जहाँ भी मुकान किया, निवास किया, वहाँ जोत पल्ली की सबकी कुशलता का आशीर्वाद दिया। दीवान गाती की स्थापना यागिर आई जी माता ने 1531 ईस्वी में ही बिलाड़ा में आई पद की स्थापना कर दी थी। मातोजी गादी पर प्रथम विराज। माता ने माधो सिंह के सुपुत्र गोविंद सिंह जी को दीवान घोषित कर गादी पर दीवान स्थापित कर विक्रम संवत 1957 माघ सुदी बीजी शनिवार में बिलावड़ा को दीवाने पद प्रदान करे तीर्थ धामा बढ़ा दिया। वैसे तो माता के प्रवेश के साथ बिलपुर बिलाड़ा तीर्थ धाम बन गया था। माता के श्री चरणों की ही भारत भूमि पर तीर्थ धाम थे। तीर्थ करते करते आई जी उन बिलो पधारे। अब उन्होंने बिलाड़ा में स्थायी रूप से रहने का निर्णय ले लिया। उनकी आयु अब उन्होंने यात्रा की अनुमति नहीं दे रही। वे आयु के जन्म वर्ष को छू रही थी। यागी वे पूर्ण स्वस्थ थे। उनकी तपस्या देह और अवतारी लाभा आभा अभूषण अमूल्य थी। तथापि अवतारी वितोती वे मृत्युलोक की जन्म मृत्यु की मर्यादा का निर्वाह करते रहे। माता ने भी ऐसा ही विचार मनोमन धारण कर लिया था। माता ने आयुपद की स्थापना और विस्तार परिपक्व अवस्था में कर लिया। आयुपद केवल धार्मिक पद ने होकर श्रेष्ठ समाज स्थापना की सुचित स्थापना का सुमार्ग था। तत्कालीन राजनीति अंधकाल धार्मिक समाज सामाजिक एवं पारिवारिक कुरीतियों के विरुद्ध एवं सुनियोजित पुनर्जागरण के संकल्प था। ये काल रामनाथ परंपरा के जागरूक संत कबीर, पीपा सेन, रविदास, दंत सीता, सुलक्षणी आदि समाज सुधारकों का योग था। माता आई जी भी उसी योग की सूत्रधार अवतारी विभूतिया में से एक थी। गांव ढाणी जाकर उन्होंने सामाजिक पुनर्जागरण का संकल्प कर भारतीय जनता को जागृत किया। माता ने बिलाड़ा में एक कुटिया बनवाकर उसमें निवासित किया और उसमें रहकर तपस्या रहते हो गई। वे अब तन और मन दोनों से विश्वाश्रम की स्थिति चाहते थे। माधव सड़क सिद्धार्थ चुकते उनका सुपुत्र गोविंद सिंह जी थे। वो
दीवाने पर प्रतार कर गोदी पर बैठाया। महतो ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। गोविंद सिंह अपने माता की तरह स्वयं पर घर में समाज सेवी होकर माता जी के प्रति समर्पित था। माता ने घोषणा की, मेरे पश्चात यहाँ का जीवन सदा मेरा प्रतिनिधित्व रहेगा। आई माता जी पर दिन रात लोग उन पर डर कर धोखे देकर चल जाते। एक दिन माता ने सबको एक तरह कर कहा, मैं 7 दिन तक अपनी कुटिया में समाधि से रहूंगी। इस मध्य कोई भी कुटिया के भीतर न तो प्रवेश करे और नहीं ही भीतर जाके मैं भगवान शिव के ध्यान के मगन हो जाना चाहती हूँ। सब लोग ज्ञान स्वयं से अपना जीवन बिताना, मर्यादा मत छोड़ना, दीवाने की आज्ञा का पालन अनुसार अहंकार मत करना। सब लोग मेरे 11 नियमों का पालन करना। मैं सदा रहूंगी, जब भी पुकारो मैं माथे पर आशीर्वाद देने आऊंगी। माता की समाधि। माता की समाधि अवस्था को 5 दिन बीत गए। वृद्ध लोग जन माता के दर्शनों के बिना व्याकुल हो उठे और माता के वचना निर्देश भूल गई। उन्होंने कुटिया का दरवाजा खोल भीतर प्रवेश कर माता के दर्शन करना चाहा। भीतर जाकर तो जब दृश्य दिखा, माता तो वहाँ थी नहीं। वहाँ एक अद्भुत प्रकार सत्य था। पद पर उनकी छड़ी, पुस्तक और माला रखी हुई खड़ाऊंगा रखी थी। खड़ाऊंगा का गुलाब के पुष्प धरे थे। माता के चुनकर भी पटवारी रखी हुई थी। माता तो अंतर्ध हो गई थी। भक्तजनों के पाठ सजिए खड़ाऊंगा भी पाठ के स्थापित तथा माता की समस्त वस्तुओं को भले प्रकार सुस्थापित किया। ज्योति ज्योति में मिल गई थी। माता ने कहा था, जहाँ जहाँ मेरी ज्योत चलेगी वहाँ वहाँ मैं सदा उपस्थित रहूंगे। दीवाने में को मेरा अंश समझना। जब तक बिलाड़ा गादी के दीवाने में सत्य का वास रहेगा, तब तक कभी भी अधिपति आँच नहीं पाएगी। जहाँ बेगाती की स्थापना होगी, दीवाना अपने हाथों से धोती करेंगे। वहाँ कैसर बनेगा। वो यही दीवाने की स्थापना सत्य वचन का प्रमाण होगा। माता
माता अपने धाम से धाम पधार गए थे। यह समय एक शिष्ट होकर साथ 1561 का महीने है। बिलाड़ा में आई माता का विशाल मंदिर बना हुआ है। भादवा सुदी बीज के दिन वहाँ विशाल मेला लगता है। बिलाड़ा के धाम में चारों बीज मनाए जाते हैं। इसके फलस्वरूप डोराबंदी दास को मुक्ति प्रदान होती है। इस जान को हाल गाँव जाता है। इन चारों बीज को श्रेष्ठ बीज माना जाता है। वे इस प्रकार एक चित्र शुद्धि बीजी 1561 शुद्धि बीजी शनिवार को आई माता ने प्राण किया और अखंड ज्योत की स्थापना की। वैशाख सूदी बीज इस दिन किसान लोग नववर्ष का प्रारंभ मानकर अपने हल आदि कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और अपने खेतों में आई जी आज्ञा लेकर जोतना प्रारंभ करते हैं। भादवा सुदी बीजी सहित 1561 की भादवा सुदी बीज शनिवार को आई माता बिलाड़ा पधार थे। प्रत्येक भादवा सुदी बीज के दिन अखंड ज्योत बदली जाती है। माघ शुद्धि बीज सहित 1557 माघ शुद्धि बीज शनिवार को आई माता जी ने गोविंद सिंह को अपने हाथों से तिलक कर दीवाने पद प्रता कर दीवाने गादी स्थापित की थी। इन चारों बीजों पर डोराबंद की मृत्यु के बाद दिवंगत आत्माओं की शांति एवं मुक्ति हेतु रात्रि 10 बजे आईजीजी के मंदिर बिलाड़ा में प्रार्थना की जाती। इस हाल कहा जाता है। इसके कारण किसी भी डोराबंद की आत्मा भटकती नहीं है, कुछ सहज मुक्ति मिल जाती है, परंतु योगी प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार इन श्रेष्ठ बीजों के पर शाम को माता का बल निकाला जाता है। बल रथ पतवा कर लाते हैं। इस प्रकार माता की समृद्धि एवं पूजा प्रसाद बनाए रखी जाती। आज भी आई माता का रथ गांव गांव घूमकर माता का संदेश जन जन तक पहुंचता है। गादी बिराज दीवानी लग बंद कर रहे थे बर्तिया। हाँ खाऊंगा। सर्वाधिक श्रेय रामानंद तथा उनके दादन शिष्यों को हैं, जिनमें विशेष रूप से कबीर, रविदास, पीपा, धना तथा सेन, सीता, सुलक्ष्मी, आईमाता आदि संतों ने समस्त भारत को भ्रमण किया और जन जन तक अपना पावन संदेश पहुंचाया। संतों को संबल और विश्वास प्रदान करने वाली जो शक्ति थी वह थी शक्ति भक्ति।
इस मुक्ति भावना के बल पर ही वे शक्तिशाली तथा सर्वसम्मत विचारधारा का विकास कर सामाजिक विशिष्टता रूढ़िवादी समाप्त करने में सफल हो सके। भक्ति साहित्य की यह इत्यामति विभूतिया साहित्य के क्षेत्र में कोई अकस्मात घटना नहीं थी तथा तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का प्रतिफल थी। वे उनके समय की पूर्ति के लिए वरदान स्वरूप आई थी। समाज उत्तरी भारत में रामानंद का व्यक्तित्व एक क्रांति सृष्टा के रूप में स्थापित हो चुका था। उन्होंने सर्वहितकारी भक्ति भावना का प्रबल प्रदान कर एक संबल सामाजिक पूर्ण जागरण का उद्घोष किया और जो उनके युग परिवर्तक गरिमाम सिंहासन में बैठाने में सफल सिद्ध हुआ। रामानंद जैसे सबल तथा प्रभावकारी तापस गुरु संत कबीर पीपा रैदास धना और सेन जैसे निर्भीक चित्रेंद्रिय सशक्त तथा सम्मोहक वाले विशेष पाई शिष्यों ने संबल पाकर एक क्रांति ज्योति जन जागरण के मंद कार्य को सिद्ध करने रिचार्ज बने मैं नंबर भेजूं। रामानंद जैसे सबल तथा प्रभावकारी तापस गुरु संत कबीर पीपा रैदास धना और सेन जैसे निर्भीक संत साहित्य के मध्यकालीन समस्त पीड़ित जनता की संकल्पता और अभिव्यक्त पीर कूट कर भरी पड़ी। ये संत साहित्य के एक युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि का साहित्य माना जा सकता है। तत्कालीन भारतीय जीवन आई माता की समकालीन परिस्थितियों को समझने के लिए तत्कालीन राजनीतिक धार्मिक तथा सामाजिक स्थितियों में एक संक्षिप्त राजनीतिक परिस्थितियों मध्यकाल आते आते भारत में राजनीतिक अस्तित्व बुरी तरह व्याप्त हो गई। आपस में फूट ईर्ष्या और विग्रह के फलस्वरूप 500 वर्षों तक भारत में राजनीतिक अजाग्रता और रक्तपात के बाद भारत में मुसलमानों और साम्राज्य स्थापित कर दिया गया। विजय ने भारत के संगठन तथा शक्ति के तत्कालीन स्थिति को स्पष्ट कर दिया। महमूद गजनवी की धर्म प्रचार का नाम पर लूट अत्याचार तथा नरसंहार को रोकने की शक्ति कमी राजा में नहीं थी। उसने सोमनाथ के विशाल मंदिर पर आक्रमण करवा की मूर्ति को खंडित कर दिया। वहाँ का विशाल मंदिर पर आक्रमण करवाकर मूर्ति खंडित कर दिया। वहाँ का धन बटोर कर निर्बाध रूप से गजनी लौट आया। भारतीय राजा ने अपनी सेनाएं लिए एक दूसरे के मुंह ताकते हफ्ते पर खड़े खड़े रहे। इस आक्रमण ने भारतीय आत्मा को बुरी तरह झंझोर कर दिया। इस घटना में साधारण जनता का विश्वास जहां अपने रक्षक कहे जाने वाले राजा उन्हें उठने लगा कि वे दूसरी सर्वशक्ति उसकी आस्था कम होने लगी। उनके रहे से विश्वास कि मोहम्मद घोरी के समाप्त कर दिया गया। राजपूतों ने इस भयंकर पराजय ने भारत में हिंदू राज्य की पुनर्स्थापना के स्वप्न में सदा के लिए तोड़ दिया। मुसलमानों की इस विजय के उपरांत राजनीतिक व धर्मायता का बोलबाल हो गया।
कि इस विजय के उपरांत धर्मों गोलमाल हो गए। हिंदुओं बौद्ध तथा अन्य इस्लामोत धर्मों के साथ अत्यंत निम्न कोटि की व्यवहार किया जाने लगा। इसकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली गई। उनके मंदिर, विहार आदि धार्मिक स्थल तथा उत्सव नष्ट करना और उन पर प्रतिबंध लगा देना राजनीतिक बहादुरी समझ जाती थी। काफिरों की हत्या, अपहरण तथा उनके साथ बलात्कार करना, जहां राज्य शक्ति का भय स्थापित करना तथा सैनिक स्वेच्छाधिकारिता तथा धार्मिक अधंता का तांडव नृत्य प्रदर्शन का लक्ष्य भी निहित था। इस प्रकार अत्याचार के स्वरूप मिलने वाली गाजी का मुहाजिब की सम्मानीय उपाधियां प्राप्त कर होड़ लगी हुई थी। संत साहित्य में तत्कालीन परिस्थितियों को बरसकर आलोचना की गई। आई जीजी ने अपने उपदेशों में स्थिति का पर्यावरण वर्णन कर उपदेश दिया। इन आक्रमणों में तैमूर आक्रमण का दृश्य अत्यंत दारुण तथा हृदय विचारधक तथा तैमूर आक्रमण के दृश्य अत्यंत दारुण तथा हृदय विचारधक इस्तेमाल के नाम पर खुलेआम किए जाने वाले नर संहार, बलात्कार तथा लूट खमोट के दृश्य में अवलोकन भारतीय जनता का प्रथम भाव है कि इस पर बुरी तरह भ्रमित हो गए कि तैमूर ने अपने आक्रमण का हास्य इस तरह प्रस्तुत किया। भारत में मेरा आक्रमण का लक्ष्य राज स्थापित करवा अथवा धन लुटवाने और काफिरों का दंड देना तथा बहमूदवाद और मूर्ति पूजा का अंत करके गाजी और मुहाजिब बनाना तथा इस संक्षिप्त विचरण के देश पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि यह काल हिंदुओं को अपमान, लूट मार, उत्पीड़न और दमन की करुण कथाओं से भरा हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से काल अत्यंत अवस्था अशांति का निरुत्कर्ता का युग कहा जा सकता है। केंद्रीय शासन शक्ति का जीर्णता स्थित हो चली थी। राजाओं, मुसलमानों तथा बादशाहों की स्वेच्छाचारिता तथा विशालिता, राजनीतिक दल, कपट और अहिंसा के कारण जनता आक्रांत हो गई उठी। उस स्थल में शासकों के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा प्राप्त हो गई। धार्मिक परिस्थितियाँ। आलोचन काल में हिंदू धर्म एक अनेक कुप्रथाओं, अंधविश्वास, ब्रह्माडंबरों और अंधाधुकरण के कारण विकृत हो चुका था। यह विकृति इस सीमा पर पहुंच गई थी कि उसकी प्रतिक्रिया राजाओं की शक्ति पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। भारत में एक ही हिस्सा करती थी। मध्यकाल आता था। भारत में राजनीतिक स्थिति बुरी तरह समाप्त हो गई। आपस में फूट, ईर्ष्या और विग्रह के फलस्वरूप 500 वर्षों तक भारत में राजनीतिक असक्रियता और रक्तपात के बाद भारत इस समय हिंदू प्रेम प्रधानता आचरण परवन हो गया तथा तीर्थ व्रत, उपवास और हामोच्चार के परंपरा उसके केंद्र बिंदु को हो गई थी। समाज में शूद्रों की स्थिति अत्यंत हेय बनती जा रही थी। उनके हाथ छुआ अन्न जल तक ग्रहण करना भी विचरित था। वत्स्य, जानोई, शुद्रांत, रुधिर, समर्थ एवं स्वपाक, चांडाल, प्रिग्रह, तू पिछवा, जल पंच, गव्यन, सुधी जैसी भावनाएं थे और वे एक नई जाति की रचना कर दिया करते थे। इस प्रकार सैकड़ों जातियां वे उपजातियां बनती जा रही थी। वैदिक धर्म के मूल आधार में बांधने वाली ये व्यवस्था को विस्तृत कर रही थी। ब्रह्म में ब्रह्मांड पर बढ़ रहा था। वे अपने मूल लक्ष्य से भ्रमित होकर भूलैया में फंसा जा रहा था। फलस्वरूप धर्म का स्वरूप दुर्मिल हो रहा था। वैष्णव धर्म जिसकी संतों ने बुरी प्रशंसा की है, उसकी अपनी प्राचीन गौरव गरिमा खो चुका था। इस अत्यंत प्राचीन धर्म का अपना गौरवमय इतिहास है तथा अपना विशाल साहित्य है, जिसमें महाभारत का
नारायण दी खोपना गीता भागवत नारद भक्त सुधी भक्ति सूत्र विष्णु पुराण पद संहिता सारस्वत संहिता विष्णु संहिता तथा लक्ष्मी तंत्र आदि नित्य प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख आदर के साथ किया जा सकता है। उपयुक्त ग्रंथों के आधार पर वैष्णव धर्म की महानता सर्वश्रेष्ठता तथा महत्व को सहज ही स्वीकारा जा सकता है। मध्यकाल आते आते वैष्णव धर्म अंडबर युग होने के कारण अपने आदर्शों को हटने लगा तथा संतों के इस परम से योगदान अपना महत्वपूर्ण योग प्रदान किया। हर्षवर्धन ने के समय वैष्णव धर्म क्षीण होने लगा तथा हर्ष तथा वो शिव तथा सूर्य की पूजा करता था। उसके काल में शिवोपासना तथा महत्व बढ़ता जा रहा था तथा वैष्णव धर्म पर अपना प्रभाव जमाने में का परिवर्तन करने लगा। इसी प्रकार ब्रह्मवाद प्रभाव बढ़ने लगा। केवल अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के आडंबर रचा करते थे। भांति भांति सर्वब्रह्म संहिता के प्रचार किया जो वैष्णव धर्म के लिए घातक शहीद हुआ। मध्यकाल आते थे सेवकों को नाथ संप्रदाय स्वरूप सिद्ध मत योग मत अवभूत मत इत्या विभाजन स्पष्ट हो गया कि कालिपागंध अनकाल सिद्धि में प्राप्त कर सर्वशक्ति के आकर्षित हुए। कम प्रयासों ने किया इनके सिद्धि साधना में सूरोपान मानव बल्य सिद्धि शब्द। इसी प्रकार सख्त मत भी अपने सिद्धांतों से हटकर भारतीयों के जालम में फंस चुका था। वामाचार के नाम पर सख्त में अत्यंत नफ्स व्यापार चल रहे थे। टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत उपासना का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। नमस्कार। वो यार रोटी पे निकले कौन सा मामा सा का निकालने देना था ले तो देखिए फिर तो वो फिर निकाल लेता एक देखने ग्रामीण में सर्वाधिक श्रेय रामानंद तथा उनके प्रसाद शिष्यों को है, जिसमें विशेष स्वरूप से कबीर, जैसदास, पीपा, रंदा तथा सेन, सीता, सुबुले, आई माता आदि संतों ने समस्त भारत का भ्रमण किया। जन जन तक अपने पवन संदेश पहुंचाए। संतों से संबल और विश्वास प्रदान करने वाली जो शक्ति थी वह स्थिर भक्ति। उनकी भक्ति भावना से बल पर ही वे शक्तिशाली तथा सर्व समस्त विचारधारा का विश्वास कर सामाजिक विषमों तथा रूढ़िवादियों को समाप्त करने के लिए सफल किए
हो सकते हैं। भक्ति सहायकारी साहित्य की ये देपिनव भूमित्व सत्याग्रह के क्षेत्र कोई भी आस्कतम घटना नहीं थी। ये तत्काल राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों को परितल थी और उस समय भी पूरी के लिए वरदान स्वरूप आई थी। समस्त उत्तर भारत में रामानंद के व्यक्तित्व के राष्ट्रकूट में एक रूप में समापित हो चुका था। उन्हें सर्व हितकारी भक्ति भावना का संबल प्रदान का एक संबल राजनीतिक पुरजनकों का उद्योग किया, जो उनको युग कालिक में गंभीर हिंसा पर बैठे सफल सिद्धि था हुआ। रामानंद जैसे सबल तथा परिवारिक शास्त्र गुरु संत कबीर पिपा जैसा घना धना और सेन जैसे निर्वाक जितेंद्रिय शासक तथा संयमनी वाणी वाले शिष्य जिनके शिष्य का समाना पारक ये शांति ज्योति का जन कर्ण के नृत्य कार्य को सिद्ध करने के लिए जो आशा ज्योति बनकर फैल गई। जन साधारण में आत्मविश्वास जगा और वे पुण्य सत्ता की भाव में विश्वास करने लगे। संत साय में मध्यकाल समस्त पीड़ा जनता का विकल्प और अब ये पीर टूट कर भारी पड़े। ये संत साहिगरी एक युग परिवर्तन में पृष्ठभूमि का सत्य ही माना जाता है। तत्कालीन भारत जीवन में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अद्वैत का जितना स्पष्ट तथा सत्य लेख जोता संत कवि ने अपने सत्य के प्रस्तुति की में और उसका अल्पस भी इतिहास प्रस्तुत नहीं कर सकता। आर्य माता के समकालीन परिस्थितियों को समझने के लिए तत्काल राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक स्थितियों के स्थिति संकृत विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, तभी हम किसी निश्चित निर्णय पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि संत साहित्य ने तत्कालीन परिस्थितियों में आलोचना की गई है, उसका सत्याग्रह तत्कालीन परिस्थितियों में सीधा प्रभावित हुआ है। राजनीतिक परिस्थितियों मध्यकाल आते भारत में राजनीतिक स्थिति बुरी व्यथ हो गई है। अपने आपस में फूट, ईर्ष्या और विग्रह के फलस्वरूप 500 वर्षों तक भारत में राजनीतिक अजंता और रूपात के बाद भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो गया। मुसलमानों की इस विजय ने भारत के संघर्ष तथा सती के तत्कालीन स्थितियों को स्पष्ट करने दिया जाता है। मानसून गजनियों की धर्म प्रचार में नाम पर लूट, अत्याचार तथा नर संग्रह को रोकने की स्थिति भी राजा नहीं कर सकते थे। उसने सोमनाथ के विशाल मंदिर में आक्रमण करवाया की मूर्ति को खंडित कराया तथा वे धन बटोरे कर निर्दय रूप से गजनी लौट आया। भारतीय राजा अपनी सेना को लेकर एक दूसरे को मोह तनाव हत प्रेम खड़े हो रह गए। इस आक्रमण में भारतीय आत्मा की बुरी तरह चनकोर दिया। इस घटना के साधन जनता का विश्वास जहाँ अपने रक्षक कहे जाने वाले राजाओं ने उठाने लगे, वही दूसरी ओर सर्वशक्तिमान ईश्वर पर
से भी उनकी आस्था कम होने लगी। उनके उनके से विश्वास को मोहम्मद गोरी ने समाप्त कर दिया। राजपूतों ने इस भयंकर पराजय ने भारत में हिंदू राज्य की पुनर्स्थापना के सर्वप्रथम सदा के लिए तोड़ दिया। मुसलमानों की विजय के उपरांत राजनीतिक धार्मिकता का बोला-बोइन हो गया। हिंदू बौद्ध तथा इन इस्लामिक धर्मों ने अत्यंत नीति कोटि का व्यवहार किया जाने लगा। उनकी धार्मिक शरण ने छीन ली। उनके मंदिर, व्यवहार आदि धर्म स्थलों तथा उत्सव नष्ट करने उन पर प्रतिबंध लगा देना राजनीतिक बहादुरी समझ जाती है कि काफिर की हत्या, अपहरण तथा उनके साथ बलात्कार किए जाने वाले शक्ति भय स्थापित करने वाले वही सेना सर्वोच्च तथा धार्मिक अध्यय तथा तांडव नृत्य प्रदर्शन का लक्ष्य भी नहीं था। इस प्रकार अत्याचार के फलस्वरूप भी मिलने वाली गाजी और मुजाहिम की सनई उपाधि करने के लिए छोड़ गई थी। संत सत्याई में तत्कालीन परिस्थितियों में बसकर आलोचना की गई है। आईजीजी ने अपने उपदेशों में इस स्थिति में पर्यावरण उनके वर्ग दिया गया। इन आक्रमण के तमुद आक्रमण का दृश्य अत्यंत दारुण तथा हृदय विक्रम था। इस्लाम के नाम खुल जाने आए की जाने वाले नरसाए बलात्कार तथा लूट खटोर के दुष्दृश्य का विलोपन भारतीय जनता ने प्रथम बार ही किया। इससे वह बुरी तरह भर्ती हो गई थी। तैमूर ने तो अपने आक्रमण का आशय प्रस्तुत किया। भारत पर मेरा आक्रमण का लक्ष्य राजनीतिक स्थापित करने, अवैध धन लूटकर होकर काफिले को दंड दिया तथा बेदबूज की मूर्ति पूजा के अंत गाजीगिरी और मशहूर बना था। इस धार्मिक परिस्थितियों आलोच्य काल में हिंदू धर्म अनेक पतुबाई अधिकार बर्मागंड और अनुदारक के कारण हो गई चुका था। ये इस सीमा तक पहुंच गई थी। उन परिस्थितियों अन्य वाद्य हो इन मुसलमानों के अत्याचार तथा राजनीतिक परिस्थितियों में हिंदू राजाओं में शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। भारत में एक भी हिंदू शक्ति शेष नहीं बची जो यवनों के इस अत्याचार से विरोध करने लगे सहायता करते थे। उनके द्वारा हिंदुओं के मानवीय अधिकार समाप्त कर दिए गए। हिंदुत्व में न हो तो अत्यधिक की शक्ति थी ने ही सर्वमात थी शक्ति बची थी। वह अपने रक्षक राजाओं और ईश्वर दोनों से निराश हो चुके थे। भारतीय धर्म साधन अत्याचार रस्ते थे तथा विश्व संगलाय हो चुकी थी। भारतीय धर्म अवस्था में यह विस्तृत इस सीमा तक पहुंच गई थी कि उस प्रतिबारी अनेक हो गई थी। धर्म दृष्टि से संत साहित्य के सृजन प्रमुख कारणों के इस व्यक्तिगत महत्वपूर्ण स्थान था। आईजीजी ने अपने उद्देश्यों के इन परिस्थितियों के पर विशेष रूप से जोर देकर उनका वचन
वचन किया। इस समय हिंदू धर्मपता आचरण पूर्ण हो गए तथा व्रत, उपन्यास और होमचार की परंपरा उस केंद्र बिंदु हो गई। समाज में शूद्रों की स्थिति अध्ययन हेर हो बनती जा रही थी। अनेक हाथ छुआ अत्र जल तक ग्रहण करना भी वर्जित था। आचार भ्रष्ट व्यक्ति समाज के अलग कर दिए जाते थे और वे एक नई जाति की रचना के लिए इस आंकड़ों को सैकड़ों की जातियों व उपजातियों बनाती जा रही थी। विधि धर्म का मूल आधार व्यवस्था की असद व्यवस्था स्थिति हो चुकी थी। धर्मों को एक सूत्र में बांधने वाली वे व्यवस्था इस सती को हम धर्म में बढ़ रहा था। वे अपने मूल्य लक्ष्य के भ्रमित हो गई। भूलैया में फंस जा रहे थे। फलस्वरूप धर्म में स्वरूप दूर हो गई है। वैष्णव धर्म जिसकी संतों ने बुरी प्रशंसा की गई है, अपने प्राचीन गौरव गर्मियां खो चुके थे। इस अत्यंत प्राचीन धर्म अपना गौरव में इतिहास है तथा अपना विशाल सत्याग्रह है, जिसे भारत का गीता, भागवत, नारद, शीतलेन सूत्र, विष्णु पुराण, प्रतिमा, विष्णु सहित तथा लक्ष्मी ग्रंथ आदि अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख आदर के साथ किया जाता है। उन्हें उपयुक्त ग्रंथों के आधार में वैष्णव धर्मों की महानता, वैशिष्टता तथा महत्व को समाज ही स्वीकार किया जा सकता है। मध्यकाल आते आते वैष्णव धर्म अवग्रहण होने के कारण आदर्शों से हटने लगा। संतों ने इस धर्म को उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर्षवर्धन के समय में वैष्णव क्षीण हो जाने लगा था। इस हर्ष स्वयं शिव था और शिव तथा सूर्य की पूजा करता था। उसके काल में विश्व प्रदर्शन का महत्व बढ़ते जा रहा था। विष्णु धर्म पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करने लगा। इस प्रकार ब्रह्मवाद का प्रभाव बनने लगा। वे केवल अपने प्रभाव बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण रचना थे और भांति में भरपूर युद्धों का प्रचार किया करते थे, जो वैष्णव धर्म घातक सिद्ध हुए थे। मध्यकाल आते आते शैवों का नाथ, सुपदेश रूप स्वरूप, सिद्ध योग मत, अद्वैत मत इत्यादि विभजनों का संकट हो जाए। काल्पनिक अनेक सिद्धियों का प्राप्त करने के लिए भैरव भक्ति और अष्टुता हुए। इस काल्पनिक की सिद्धि साधन की ओर ने भी हिंदू धर्म की जहर हिलाने का कम प्रयास नहीं किया। इसकी सिद्धि साधना के समान मानव बलि, सब साधना आदि तो आवश्यक थे ही और भी अनेक भयंकर कर्तव्यों के काल्पनिक लोग सिद्ध करने के लिए किए करते थे। इस प्रकार शांत मत भी अपने सिद्धांतों में हट विभिन्न के जुल्म में फंस चुका था। भैरव चक्र द्वारा गुप्त योग संहिता में पढ़ रहा था। भक्ति लीलात्मक के अनुसार कोल, कापिल, कालामुख, अवध आदि विचित्र में विषया धारण कर समाज में घूम कर जन संसाधन को बैंकात कर लिया और
बाबर सुख भोग की प्रति कर रहा था। श्री भगीजी मोदी ने अपने खोल ज्ञान तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने मध्यकाल में धर्म साधना ग्रंथ नामक ग्रंथ इस विषय ने पर प्रकाश डाला। इन संप्रदायों में साधना के वास्तविक अर्थ है कि दूर हटकर अपनी सुविधा के मान से ब्रह्म अर्थ लगाना साधन मार्ग के भ्रष्ट कर दिया। ये आचरण भ्रष्ट साधन धर्म में नाम पर एक भयंकर ब्रह्मांड का निर्माण कर हिंदू धर्म कीचड़े कमजोर करने का तथा लगा थे। इतना रूप धारण कर रहे थे। बलात्कार तथा व्यक्ति भी सामान्य घटना हो चुकी थी। स्त्री तथा बच्चों को सरेआम नीलाम होता था। पारिवारिक जीवन का तथा इंसान तथा पिता पुत्र पत्नी तथा माता पुत्र आदि की पारिवारिक संबंधों में कूटता व्याप्त हो रही थी। दहेज प्रथा भयंकर रूप से धारण करती जा रही थी। कन्या परिवार का बोझ मानी जाने वाली थी। आर्थिक तथा पारंपरिक विषम तत्व के परिणाम स्वरूप बहुत सी कन्याएं कुल जाति आदि का विचार त्याग कर नीच तथा बच्चों के प्रेम पास में हंस फंस जाती थी, उनके साथ भाग जाती थी। विवाह सहित स्त्रियां भी पारिवारिक द्वारा सताए जाने पर अपने पति द्वारा प्रत्यधिक होने के कारण प्राय साधनों के वचकों के असक्त हो जाती थी। उनके बारे में तो पति की हत्या तक करके भाग जाने का साहस कर लेती थी और अत्यंत योगिनी बन जाती थी। समाज के धन का महत्व बढ़ रहा था। धनी व्यक्ति ही धर्म गुण तथा विद्या संपन्न माना जाता था। सामाजिक असमानता, आडंबर पूर्ण जीवन तथा पारिवारिक कलह में असंतोष की भावना सामाजिक जीवन को विस्तृत बना रही थी। निम्न वर्ग दासों तथा स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। उच्च वर्ग विशालता पूर्ण जीवन बिता रहा था। इस वर्ग में भेद के कारण विभक्त पनप रहा था। जन्म मानस ऐसा तथा उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। ऐसे समय संत कहने जाने वाला क्रांति शोषक महात्माओं ने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कुल तथा व्यवस्था के प्रति क्रांति का बिल्कुल बजा दिया। संत प्रांत स्वतंत्र विचारक थे और प्राचीन रूढ़िवादियों, आडंबरों और पाखंडों एक मिशन की भावना के कार्य कर चुके थे। मानव क्रमोन्नति तथा जन कल्याण की महती भावनाओं का जागरण कर समाज में व्याप्त अकुलता का पूर्ण वातावरण को मर्यादित करने इन संतों का महत्वपूर्ण योगदान है। समाज में व्याप्त वर्गमत धर्मावस्था का अज्ञानता से दूर कर आत्मविश्वास और पारंपरिक प्रेम की भावना की जागृति, सामाजिक क्रांति का सृजन पोषण तथा सर्वेक्षण कर संत नामदेव, कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास, सीता और आई माता समाज सुधारकरण में समाज के पूर्ण जीवनदास देने का जो पावन कार्य किया, यह महान था। इन संतों के पुण्य जागरण में पुण्य चेतना के संविधान में समाज में पुण्य निर्माण का भाव प्रतीत उठा। संदर्भ ग्रंथ सूची। मध्यकालीन धर्म साधना डॉक्टर हजारीमल प्रसाद द्विवेदी पूर्व दशम। कबीर की विचारधारा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणानायत, इटलियट एंड टाउनसेंड बाल चर्च, मेडिसन वेल इंडिया।
दृष्ट भक्ति का सांस्कृतिक वृष्टिमती डॉक्टर गोबराय कमीर हाजिमल साहित्य संदर्भ जुलाई अगस्त मध्यकालीन संत तथा भक्त के मानवता इसलिए मुरलीलाल उपरती बुरो भैया हरिदास कबीरास कहे कहूँ दीना धीरे यह गौरी पोथी नहीं है माता माता हृदय बाचे पूजे आचरे वर्षे अमृत में दुख दारिद्र मीटे सब सुख संपद वध जाए औरा सब सौरा बने माता रेवे सह जाए। ये सत्य भाषण नहीं करना, सत्य को श्रद्ध रखना, मदिरापान और मांस भक्षण करना, ब्याज नहीं लेना, जुआ खेलना, माता पिता की सेवा करना, अतिथि को देव मानना, गुरु आज्ञा का पालन करना, संतों का आदर करना, विश्व कल्याण का भाव रखना, पर नारी का माता तुल्य मानना, कन्या धन्य में न लेना न देना। इन 11 सूत्रों का विस्तार समाज में व्याप्त समस्त कुरीतियां को समझाकर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने में उनके चरणों में जात पात जाने नहीं कहने ने छोटे अरे मोट जंड हृदय खोट हैं घने छोटे रिक खोट मक्खन बनाया ब्रह्मा दे मन लेखा गडली जात अग्रा राई झगड़ो ये बाप रे मात प्रावता माता कहू पिता शिवा ने जान जग जानम रापुत सब ऋषियों रे परमनाथ अलफ अल्फा नूर पाया कुदरत दे सब बधे एक नूर ते सब जग उपजाया को कौन भले कौन मध्य। आई माता के उपदेश में गाता कहती हैं जन्म जात बेबे नहीं कर्म जात कहवाए 4 वर्ण रीसिया कहे अर्ध लिखो जमाए। जातियां जन्म से नहीं कर्म से होती हैं। ऋषियां 4 वर्ग की ये वर्ग समाज सुधारू व्यवस्था के लिए हमने उनमें भ्रमित कर दिया जाता है बना दिया जाता है। खंगे उज्जवल हैं हमारा हृदय उज्जवल होना चाहिए। इस प्रसंग से कहती है जड़ और जगम सब में एक समान प्राण है। ये बात सदा ध्यान रखना चाहिए। कन्या हत्या की समस्या हम आज उठा रहे हैं। आई माता ने आज से 550 वर्ष पूर्व कहा था बेटी मारे जन्म मता बच कर व्यापार ए समहा अरे बाप ने बारे में धिक्कार तथा बाल पड़े मंटो कर जानो मोटो पाप माता ने दिख है देनी दिख के है ऐसो पाप देख ही गाता अवशेष प्रसक दोहा 75-76 छुआछूत के विषय माता की स्पष्ट कहा है छोत गोत करनी नहीं छोत गणो बड़ो पाप तन और महल निर्मल रवे उज्जवल रहे खाप देह के गाता उपसंग पर भाव निम्न जाति पर आई माता ने बहुत सटीक कहा है। निम्न जाति वह हैं जो माता के समक्ष पुष्पली करता है जो और बेटी की हत्या करता है। जो बाल विवाह करवाता है वही कम जात हैं। चारों वर्ण के विषय में पूर्व पृष्ठों में चर्चा की है। वह आई जी ने अपने विस्तार में इन वर्गों की संख्या के वे अद्भुत हैं। देख जात वर्णों पर ऐसी व्याख्या संत पिपाजी ने अपनी वाणी प्रण विचार प्रसंग की। देख संत पिपा की शक्ति आलोचना भर्सन विचार प्रसंग। मध्यकाल प्रस्तुत पुण्य जागरण का काल था। रामानंद परंपरा के 12 संतों कबीर सेना पीपा हृदय धना और आदि संतों ने पीपा की संचरी संत सीता सुलक्ष्मी आदि संपूर्ण उत्तर देव भारत में महाराष्ट्र में तथा अन्य शतकों में उसी प्रकार दूर से ही महात्माओं ने सामाजिक रूढ़िवादी में धार्मिक भटकाव के विरुद्ध गांव-गांव जाकर अपनी सहज वाणी से उपदेश के लिए केवल उपदेश ही नहीं दिए अपितु स्वयं भी
वैसा ही निर्मल जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। आई माता का समय भी मध्यकाल ही ठहरता था। स्वयं 1572 में 1561 माता के अपना उपदेश देकर जन जागृति का सकदान किया। इन संतों का विचार परस्पर एक समान मिलते थे। कितना अद्भुत संयोग है कि संत परस्पर कभी नहीं मिले, किंतु विचार सामान्य एक जैसा, मिशन का लक्ष्य एक जैसा, वाणी विचार की साम्यता का एक होना केवल संयोग ही नहीं अपितु लक्ष्य की साम्यता है। जात पात के लिए जैसा आई माता के विचार था, वैसा ही विचार जात पात और वर्ण के लिए संत पीपा जी का रहा था। एक ही पूर्व पृष्ठ में कहा गया है, ये विचार संत सीता सुलक्ष्मी का भी है। के क्षत्रिय के बामो के सुदूर वे वैस, सीता सब एक रक्त कहूँ फर्क ने जानो लस। देख सीता सुलक्ष्मी डॉक्टर पूरन हैगुल 1926। जात पात जानो नहीं सदगुरु कियो विधान, मैं दुख नाऊ जात सेना रकुल ध्यान। सेन कह सब सुनी डॉक्टर पूर्ण सहगल, मानसा जिला नीमच मध्य प्रदेश। जन्म 13 जनवरी 1937, पंचग्राही मिहाई। मालवी लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति पर निबद्ध शोधकृत कार्य। विनिम राष्ट्रीय पत्रिकाओं में सतत लेखन। गादी की स्थापना स्वयं 1561 में आई जी की यात्रा करते करते बलिचपुर गांव पहुंचे, वहां सबका आशीर्वाद देना। उसी गांव में बिल्लू जी हमड़बन नाम पर एक समस्त व्यक्ति रहता था। उसकी बड़ी हवेली थी, उसका नाम तरफ ज्ञात था। आई जी सवैध भाव से उसकी हवेली पहुंच गए, आवाज लगाई, बिल्ला जी बाहर आया। माता ने बिल्ला जी से कहा, मुझे एक रात आपके यहाँ रुकना है, कल प्रातः में अगले गांव चली जाऊंगी। बिल्ला जी ने अभद्रता पूर्वक कहा, आप यहाँ खड़े ही मत रहो, तुरंत मेरी हवेली से इसकी सीमा से भी निकल जाओ। धर्मशाला नहीं है, अपने रास्ते में लग जाओ, इस मंदिर में वापस कर लो। माता ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, मंदिर में ठहर जाऊंगी, लेकिन ये ठाठ सदा रहने वाली नहीं। बिल्ला जी फिर भी सुनो, धन ही केवल 3 गतियाँ होती है, एक भोगने, दूसरी दान करने, तक तीसरी नष्ट हो जाने। इतना आप ऐसे याद रखना, धन संपदा आदि जाती रहती है, आजकल नहीं रहती है। ऐसा कहकर माता जी वहाँ से चली गई और जीजा जीणो जी के घर पहुँचे। द्वारा रामसुदन बाद में माता ने धैर्यपूर्वक शांतिपूर्ण जिज्ञासा से प्रकट करते हुए पूछा, माता आपने कैसे जाना कि माधु मेरा पुत्र है और ये उसी का घर है? यदि आप इससे जानकार हैं तो बताओ मेरा पुत्र कहाँ है, आप प्रणाम दो। सुनो सोनल, तेरा बेटा सही सलामत कुशल मंगल है। चंद्रावत राजा रामपुर की सेना का सेनापति है, 11वें दिन वह वापस आ जाएगा। मैं स्वयं उसे लिवाने जाऊंगी, उसे रामपुर से तेरे घर तक आऊंगी। माधव की माता ने कहा, हे देवी, आप पर हमें पूरा भरोसा है, किंतु मैं अनपढ़ हूँ। 11 की संख्या मैं कैसे गिनूंगी और कैसे याद रख पाऊंगी? तो ये डोरा लो, ये डोरा नित्य 1 गांठ लगा देना। उसी 11वीं गांठ लगने पर तुम्हारा बेटा माधव तुम्हारे सामने होगा। आई माता ने माधव के घर एक रात विश्राम लिया और अगली रात वहाँ रामपुर में प्रस्थान कर दिया। माता जी के पैदल चली मार्ग में एक गांव मिला, छोटा सा गांव। एक रूढ़ी पर एक बरसात हुई थी, एक देवी देवता भी था। गांव का नाम अल्हेड़ा था।
और कुछ लोगों ने कथन है कि उस गांव का नाम पूर्व अल्हड़ पड़ा। संस्कृत में अल का अर्थ है देवी होता है, हड़ा का अर्थ है निवास, देवी जहाँ देवी का निवास हो। जैसे निम्ब होड़ा, ये निम्भा माता के निवास में अस्तित्व में आया। वस्तुत ये गांव रामपुरा राजा के माधव सिंह की जागीर में दिया गया था। ये एक संयोग ही था। माधव सिंह की जागीरी में 2 गांव और भी। माता के 11 घंटों का अर्थ समझाकर कहा। पहला, मन चित्त निर्मल रखना। दूसरा, सत्य वचन कहना, झूठ नहीं बोलना। तीसरा, दारू मांस का सेवन नहीं करना। चौथा, ब्याज नहीं लेना। 5वां, जुआ नहीं खेलना। महाभारत में जुए के कारण ही सर्वनाश हो गया था। 6वां, माता पिता की सेवा करना। 7वां, अतिथि का देवता तुल्य मानना। 8वां, गुरु की आज्ञा का पालन करना। 9वां, संतों की सेवा करना, सत्य को हृदय से रखना। 10वां, परनारी की माता सम्मान मानना। 11वां, कन्या धन न लेना और न देना। हाँ।